नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तैयारियोपीडिया में। तो आज बात करेंगे आरबीआई की नई लेटेस्ट रिपोर्ट, जिसमें नोटबंदी के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। आप सभी को पता होगा कि 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी का लक्ष्य काले धन को समाप्त करना था। नोटबंदी का पूरा लक्ष्य काला धन को बाहर लाना था, जो कि भारत देश में उपलब्ध था। तो लेकिन आरबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट जो कि अभी सामने आई है, उससे ऐसा कुछ नज़र होता सामने नहीं आ रहा था। एक आंकड़े के अनुसार सरकार को उम्मीद थी कि घर में रखा हुआ अघोषित धन बाहर आ जाएगा इससे, और उनके अनुमान के अनुसार 3 से 4 लाख करोड़ की संख्या इसमें बताई जा रही थी। लेकिन इसमें 1.3 लाख करोड़ ही बाहर आ पाया है। और आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 54 करोड़ के नोट अभी भी गायब हो गए हैं। और 2019 से सरकार ने 2000 के नोट भी छापने बंद कर दिए थे। आरबीआई की रिपोर्ट जो अभी लेटेस्ट सामने आई है, उसमें या तो जो नोट गायब हुए हैं या तो वो वापस आए नहीं हैं, या तो उसे दोबारा से लोगों द्वारा अपने घर पर संचित कर लिया गया है। तो नोटबंदी करने का मुख्य कारण यही था कि लोगों के घर में रखे पैसों को बैंकों के माध्यम से पता लगवाना था और उन्हें मुख्य धारा में लाना था कि कितना काला धन हो सकता है। लेकिन भारत के लोगों को की क्षमता को सरकार ने कम आंका, और बिना तैयारी के नोटबंदी के कारण कई ऐसे लूप होल्स छोड़ दिए गए थे, जिस कारण से जो इनका इरादा था काले धन को वापस लाने का, वह पूरा ना हो पाया। और इस कारण भ्रष्टाचारियों ने, और जिनके पास उस अघोषित आय का कोई सबूत नहीं था, उन्होंने इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया। ब्लैक मनी कहते किसे हैं? ब्लैक मनी वो चीज़ होती है जिसकी कोई आपको पास घोषित आय ना हो, यानी कि आपके पास कोई ऐसा प्रूफ ना हो जिससे आप प्रूफ कर सकें कि ये आपकी घोषित आय है। अब देखें, 500 के 1626 करोड़ नोट गायब हो गए, जिनकी वैल्यू 8.13 लाख करोड़ बताई जा रही है। और 6480 करोड़ के करीब 500 के नए नोट 6 साल में प्रिंट हुए हैं। तो और 298 करोड़ नोट नष्ट करने पड़े हैं। नोट नष्ट करने का मतलब है कि 4-5 साल में नोट की ऐसी हालत हो जाती है कि वे प्रचलन में रहने लायक नहीं रहते, कहीं से कट जाते हैं, फट जाते हैं। तो इसलिए आरबीआई को उनको नष्ट करके नई प्रक्रिया से उसको उतने ही वैल्यू का दोबारा से उन्हें छापने पड़ते हैं। आरबीआई बताती है कि 2016-17 में से लेकर 2021-22 तक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट कहती है कि 500 व 2000 के 6849 करोड़ करेंसी नोट छापे गए थे। उनमें से तकरीबन 1680 करोड़ सर्कुलेशन से गायब है, यानी कि इतने नोट गायब है, इतने लोगों के पास अभी भी मौजूद हैं। और 2000 के 54 करोड़ नोट अभी गायब हैं। वैल्यू इनकी बताई जा रही है 1.9 लाख करोड़। तो 2000 के बड़े नोट निकालने के बावजूद और इतना तैयारी के बावजूद भी यह जो भ्रष्टाचार है, काला धन, वो वापस नहीं आया गया, और बल्कि जो विदेशों से काला धन लाने की बात की गई थी, जिसके आंकड़ों के अनुसार यह चुनाव में जुमला एक तरह से कहा जाएगा। अमित शाह ने भी इसका जिक्र किया था कि यह जुमला था कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख आ गए थे। उसका अनुमान यह था कि जो बाहर भारत के बाहर जो पैसा रखा हुआ है, अगर वह भारत में वापस आ जाता है तो पूरे भारतवासियों के अकाउंट में 15-15 लाख तक के रुपए आ सकते हैं। इन छापों में अगर देखें तो रिसेंट जो छापे पड़े हैं ईडी और सीबीआई द्वारा, उसमें कानपुर के जो भी जैन जो इत्र वाले भाई साहब थे, उनके पास 500 और 2000 के नोट ही मिले हैं। और पश्चिम बंगाल में पार्थ चटर्जी, जो कि शिक्षा मंत्री रह चुके थे, और उनके पास भी जो भी नोट्स मिले हैं वो 500 और 2000 के ही हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जो भी 95% जो ब्लैक मनी है, वो 500 और 2000 के रूप में अभी भी इन लोगों के पास है। ये देखिए आंकड़ा आपके स्क्रीन पे होगा कि 6 साल में 500 और 2000 के 400 करोड़ नष्ट किए गए, यानी नष्ट किए गए नोटों की संख्या है, जो कि प्रचलन में 5-6 साल बाद जो भी इनका नियमित समय होता है, जो कट फूट जाते हैं, उनके बाद ये चीज़ें हैं। और 2019 से 20 17.68 करोड़, 2020-21 में 45.48 करोड़, और 2021-22 में 38.47 करोड़। तो कुल मिला के 102 करोड़ पिछले
तकरीबन 6-7 सालों में करोड़ नष्ट किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि इसको वापस मुख्य धारा में 2000 के नोटों को नहीं लाया गया है, क्योंकि 2019 से 2000 के नोट छपना बंद हो चुके हैं। वहीं 500 करोड़ के कुछ तकरीबन पिछले साल 221 करोड़ रुपए नष्ट किए गए हैं। और पूरे अगर 5-6 सालों की बात की जाए तो तकरीबन 298 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। आरबीआई के मुताबिक 2016 से 2018 के बीच 500 के 2300 करोड़ नोट नष्ट किए गए। हालांकि ये पुराने डिज़ाइन के 500 के नोट थे जो लोगों ने नोटबंदी के बाद जमा किए। 2000 और 500 के नए नोट एक साथ जारी हुए थे। पहले 2 सालों में 2000 का एक भी नोट नष्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और 500 के नए नोट पर भी यही नियम लागू हुआ। यहाँ कैलकुलेशन में 2016 से 2018 के बीच नष्ट 500 के नोट नहीं गिने गए हैं, क्योंकि वह उस प्रकार नए थे। और यही देखें 2016 से अब तक 500 और 2000 के 6849 करोड़ नोट नए छापे गए हैं, जो कि 2016 से नोटबंदी जो लागू हुई थी उसके बाद 2000 के 350 करोड़, और उसके बाद 15.10 करोड़ के, और उसके बाद 4.70 करोड़ के इसमें नोट छापे गए हैं। उसके बाद 19, 20, 21 में कोई नोट छापे नहीं गए। मतलब नोटबंदी के बाद 300 करोड़ 70 करोड़ के नोट छापे गए हैं। वहीं 500 के लगातार नोटों छापने की में लगातार वृद्धि होती हुई, लेकिन 2020 में 1157 करोड़ नोट छापे गए, और कुल मिलाकर 6480 के करीब नोट छापे गए 500 के। और इसी प्रकार से नोट कितने छापे गए इसके बारे में आपको यह पूरी जानकारी इसमें दी गई है। ये आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट जो कि हाल ही में आप सबके सामने आई है। और 2000 के नोट के बंद करने के पीछे यही था कि बड़े नोटों से कम व्यापार हो सके, कम से कम लेन देन हो सके। यही कारण था कि 2019 के बाद से कोई छापेमारी नहीं हुई। डिमोनेटाइजेशन का एक बड़ा लक्ष्य ये था कि जो जाली नोट थे, जो फेक नोट्स थे, उनको बंद करना था, क्योंकि पाकिस्तान और आतंकवादी इसका ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये दावा भी फेक निकला, ये दावा भी गलत निकला, और इसमें तकरीबन 102% की वृद्धि हो चुकी है। और यह दावा भी किया गया था कि नए डिज़ाइन वाले नोटों की जाली करेंसी बनाना असंभव है, लेकिन ऐसा कोई दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। नए नोट्स में जाली करेंसी बनाना कम हुआ है, बंद नहीं हुआ है। और जैसा मैंने कहा, इसमें 102% की वृद्धि जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड टाइम्स के अनुसार हुई है। और जिस साल नए डिज़ाइन के नोट जारी हुए, उसी साल जारी नोट भी आ गए थे। और 2016 में 2000 के 638 और 500 के 199 नोट जो हैं वो आरबीआई को भी मिले। और इसी तरह से यह रैकेट अभी भी चल रहा है, और इस पर कोई भी रोकथाम आरबीआई द्वारा और सरकार द्वारा अभी तक नहीं, इस पे काबू नहीं पाया जा सका है। और जिस दिन लागू हुई थी नोटबंदी, और उसी साल में आप देख सकते हैं 638 नोट 2000 के और बाकी 500 के नोट मिले। और ये बिजनेस स्टैंडर्ड का जो मैं कटिंग लेके आया हूँ आपके सामने, इसमें 500 रुपीज़ फेक करेंसी नोट सर्च 102% इन फाइनेंशियल ईयर 2022 सेल्स आरबीआई एनुअल रिपोर्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं। और फेक नोट्स ऑफ 2000 इंक्रीज बाय 55%, 55% फेक नोट्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं 2022 में 2000 के। तो ये रिपोर्ट बतलाता है कि नोटबंदी जिस उद्देश्य से की गई थी वह उद्देश्य पूरा ना हो सका। हालांकि इसमें काफ़ी अच्छे संकेत इसमें मतलब देखने को मिले हैं, जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन का इस कारण डिमोनेटाइजेशन से बढ़ावा मिला है, वह निश्चित तौर पर बहुत अच्छा कदम था और सही समय पर लिया गया था, जिस कारण सभी लोग अब
डिजिटल हो चुके हैं। डिजिटल इंडिया का एक सकारात्मक पहलू इसमें दिखता है, बाकी और भी कोई बात उसमें सकारात्मक नहीं कही जा सकती। इस कारण लोग ज़्यादा जागरूक हुए हैं और डिजिटल को सभी अपने काम करने में अनुरूप पाते हैं, और यही कारण है कि डिजिटल इंडिया का अभी तक बिलियन में प्रचार प्रसार हो रहा है और लोग इसे अपनी सुविधा के अनुसार भी उपयोग कर पा रहे हैं। तो ये थी वीडियो आज की, और आपको अगर यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है कृपया करके आप वीडियो के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और अगर आपको यह पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।